वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मायोपिया पेंडेमिक को लेके। मायोपिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, इतना प्रोग्रेसिवली ग्रोथ कर रहा है कि हर एक छोटे बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ता जा रहा है। आप देखते होंगे अपने आसपास बच्चों को खेलते हुए, जाते हुए, गेम खेलते हुए, सारी एक्टिविटी करते हुए, लेकिन उनकी आंख में चश्मा लगा हुआ देखा होगा आपने। आखिर मायोपिया इतनी तेजी से क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? इसका क्या कोजिज है? ऐसा क्या हुआ है कि इतनी तेजी से मायोपिया बढ़ रहा है? तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में सब बताऊंगा कि मायोपिया को कैसे रोका जा सकता है और ये क्यों इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, इसके क्या कोजिज हैं। तो मैं आज की वीडियो में 4 मेन कोजिस के बारे में बताऊंगा मायोपिया प्रोग्रेशन को लेके। तो सबसे पहला कोजिस है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर सबसे मेन कोजिस है, जेनेटिक फैक्टर। देखिए, जिनके माँ बाप के, जिनके पेरेंट्स के आंखों में चश्मे का नंबर होता है, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स की आंख मायोपिक है, माइनस का नंबर चढ़ा हुआ है, उन बच्चों में इसका चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि बच्चों के आंख में चश्मे का नंबर आए। लेकिन आप अपने बच्चों की आंखों को बचा सकते हैं इस मायोपिया से। कैसे बचाया जा सकता है? उनका रूटीन आई एग्जामिनेशन कराकर, मतलब हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक आंख का चेकअप कराओ और चेक करो कि उनकी आंख में चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा। अगर उनकी आंख में चश्मे का नंबर आपको पता चलता है तो आप उनको चश्मा लगवाइए, किसी भी तरीके से उनकी आंख में चश्मे का नंबर लगवाइए। अगर आप चश्मा लगाना अच्छा नहीं समझते, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है चश्मा लगाना, तो 18 साल तक की उम्र तक आप चश्मा लगवा लीजिए। 18 साल के बाद लेजर करा के आप उसको हटवा लीजिए। लेकिन पहले तो आपको उसका प्रोग्रेशन रोकना होगा ना। अगर आपने चश्मा नहीं लगाया तो उसका प्रोग्रेशन भी नहीं रुकेगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर कोई लेजर ऑपरेशन भी हो सकता है कि कामयाब ना हो। तो हम दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, दूसरे कॉजेज की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉजेज है हमारा एनवायरनमेंट का भी सबसे बड़ा रोल है कि आंख के अंदर चश्मे का नंबर का बढ़ना। तो हम बात करते हैं अगर एनवायरनमेंट को लेके, तो इसके अंदर मैं 2 चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। नंबर 1, सनलाइट और नंबर 2, स्लीप। पहले क्या होता था कि जो पहले बच्चे खेला करते थे वो सनलाइट में खेला करते थे। हमारी आईज को मेंटेन करने के लिए, आईज को हेल्थी रखने के लिए सनलाइट की बहुत अहम भूमिका है। अगर हमारी आंख में सनलाइट एक्सपोजर नहीं आता है तो हमारी आईज का डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं तक थोड़ी एबनॉर्मलिटी रह जाती है। आजकल बच्चे नहीं खेलते, बिल्कुल भी सनलाइट की तरफ जाना ही पसंद नहीं करते, एनवायरनमेंट लेना ही पसंद नहीं करते। तो ये एक मायोपिया का, क्योंकि सनलाइट उनकी आईज में जा ही नहीं रही, उनकी सेल डेवलप हो ही नहीं रही, उनको कुछ सिग्नल मिल ही नहीं रहे। दूसरे फैक्टर की मैं बात कर रहा था, दूसरे कॉजेस की, वो है स्लीप। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चे अच्छी नींद लिया करते। साइंस ये कहती है कि बच्चों को 9 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी अच्छी आराम वाली नींद। होश में आने के बाद बड़े बूढ़ों को 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को 9 घंटे की नींद, और बड़े बड़े लोगों को 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो हमारी आईज के अंदर कुछ कमी रह जाती है, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको आराम ही नहीं मिला। तीसरे कोजिस की तरफ अगर हम चलते हैं तो तीसरा कोजिस है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव क्या होता है? देखिए, हमारी आईज में एक अकोमोडेशन नाम से एक मैकेनिज्म काम करती है। इसका काम क्या है कि जब हम कोई नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अभी हम डिस्टेंस में देख रहे हैं तो हमारी आईज रिलैक्स है। जैसे ही हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आईज जो है अकोमोडेट करने लग जाती है। हमारी आईज का जो लेंस है वो अपनी शेप को चेंज करने लग जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल, लैपटॉप का यूसेज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इस जनरेशन में मोबाइल का यूसेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जब हम रात में या फिर दिन में 6, 7, 8, 10 घंटे तक कंटिन्यू मोबाइल चलाते हैं
तो हमारी आईज को ज्यादा अकोमोडेट करना पड़ता है, अपने आईज की पावर को ज्यादा चेंज करना पड़ता है, हमारी लेंस को ज्यादा शेप को चेंज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं तक वहां पे हमारी एक सीलियरी मसल्स भी काम करती है, जो तीनों चारों मिलके अकोमोडेट कराती हैं, और अकोमोडेट ज्यादा करने की वजह से हमारी आईज की मसल्स भी थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करती हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत थकने लग जाती हैं, और इस थकने की वजह से ही हमारी आईज को ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब हमारी आईज में लेंस की शेप चेंज होती है, शेप चेंज होने की वजह से हमारी आईज में भी हल्का सा प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने की वजह से आई लेंथ का साइज कहीं ना कहीं तक बढ़ता है, और आई बॉल का अगर साइज बढ़ गया तो हमारी आंख में मायोपिया शुरू हो गया। तो देखिए, अगर बच्चे बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मोबाइल फोन लैपटॉप ज्यादा चला रहे हैं तो उनका ये कॉज बन जाता है कि उनको कहीं ना कहीं तक मायोपिया हो सकता है। तो आप भी अगर अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए, मोबाइल फोन की जगह उनको बड़ी स्क्रीन का यूज कराइए, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स फेज में अपनी आंख को रखेगा तो उस टाइम वो डेवलपमेंट में है, उसकी आई ग्रोथ कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं तक आप अपनी नॉर्मल ग्रोथ की तरफ चलेगी। चौथे हम फैक्टर की बात करें, चौथे कॉजेस की बात करें, तो उसका नाम है पेरिफेरल रेटिनल डिफोकस, पेरिफेरल रेटिनल हाइप्रोपिक डिफोकस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी जब मायोपिया का नंबर पेशेंट की आईज में आता है या फिर मायोपिया बच्चों की आंख में आता है, आप उसको चेक कराते हैं और चश्मा लगाने की शुरुआत करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हाई नंबर होने की वजह से उसको थोड़ा सा अंडर करेक्ट किया जाता है, मतलब उनको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपनी आंख में चश्मे का नंबर लगाया और चश्मे का जो नंबर है वो थोड़ा सा कम है, देखिए किसी केस में तो कम करके दिया जा रहा है, वो डॉक्टर ने दिया है, तो आप उसके पास कुछ दिन बाद जाइए और अपना एग्जैक्ट नंबर को शुरू कराइए। लेकिन अगर आपने अपनी आईज का चेकअप ही नहीं कराया, आपको पता ही नहीं चल रहा कि हमारी आंख में चश्मे का नंबर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो इस चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा आंख का पर्दा है उसमें पेरीफेरी बाहर की साइड में हल्का सा ब्लर होने लग जाता है। तो ये एग्जैक्ट नंबर आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका भी चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है तो आप उसको चेंज करा के एग्जैक्ट नंबर लगाइए। और मैं एक मेन चीज मैं बताऊं, आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले लेंस का यूज करना चाहिए। तब भी आप जब भी आप अपनी आंख में चश्मा लगाते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है आपकी आईज को मेंटेन करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं।